छठ पर्व का आज तीसरा और बेहद अहम दिन है। इस दिन को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। फिर शाम के समय अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। छठ पर्व के तीसरे दिन की पूजा को संध्या अर्घ भी कहा जाता है। ये पूजा चैत्र या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। इस दिन सुबह से अर्घ्य देने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा के लिए लोग प्रसाद जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल फूल आदि अच्छे से सजाए जाते हैं। फिर एक सूप में नारियल और 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। सूर्यास्त से थोड़ा पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी किनारे छठ घाट पर जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं गीत भी गाती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं सूर्य देव की ओर मुख कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। अर्घ्य देते समय सूर्य देव को दूध और जल चढ़ाया जाता है। व्रती जल में खड़ी होकर ठेकुआ, गन्ना और अन्य प्रसाद सामग्री के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। नदी किनारे ये नजारा बेहद अद्भुत होता है। उसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। घर लौटने के बाद रात्रि में छठी मैया के गीत गाते हैं। छठ व्रती खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं और तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल स्रोतों जैसे कि पोखर, तालाब या नदी किनारे और जहाँ ये सब ना हो वहाँ पर वैकल्पिक इंतजाम करके पानी में डूबते हुए सूर्य की ओर मुँह करके खड़ी हो जाती हैं। जब तक सूर्य देव डूब नहीं जाते, श्रद्धालु उपासना में लीन रहते हैं। सूर्य के डूबने के बाद लोग घरों की ओर वापसी करते हैं। फिर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य उपासना का ये महापर्व छठ समाप्त हो जाता है। आइए आपको बताते हैं छठ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या बन रहा है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 नवंबर को सूर्योदय 6:42 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:48 पर होगा। इस दिन नदी किनारे या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संध्याचल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। इसीलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उसकी उपासना की जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सेहत से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।